देखो ध्यान दो, नॉर्मल तौर पर समझाने के लिए थ्योरी है कोई भी चैप्टर का, यानी कि पूरा मंत्र यही है, इसी से भूत भाग जाएगा। बात समझ में आया? सबसे पहले जो है हम लोग ये समझेंगे बहुपद, ठीक ना। तो हम लिख दिए हैं किसी चर के उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। अब चर में कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं, बताइए तो कोई जानते हैं? बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, बोल सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जानते हैं तो बोलिए। देखिए, चर जो बदलता है, अचर जो बदलता नहीं। चर मतलब होता है वेरिएबल, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक ना। और अचर हुआ 1 2 3 4, जो संख्या होता है इसको कहते हैं अचर। और जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी होता है उसको कहते हैं चर, जो बदलता है। अचर बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहते हैं, ये अनकांस्टेंट रहते हैं। देखिए यहाँ पर है किसी चर के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। उच्चतम घात होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे उदाहरण देंगे कि x² + 3x³ + 5, इसमें कहेंगे कि सबसे उच्चतम घात क्या होगा, बताइए क्या होगा? x² + 3x³ + 5 क्यूब न हुआ, पावर, उच्चतम पावर मतलब घात पर जाना है। तो देखिए यहाँ किसी चर के उच्चतम घात बहुपद की घात कहा जाता है। उच्चतम मतलब सबसे हाईएस्ट उसमें जो रहेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहा जाता है। यानी कि घात 1 के बहुपद को रैखिक, यही सवाल पूछता है, बार बार रिपीट करता है। अभी तक उनको लगता है बहुत बार पूछ दिया हो कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए न है कुछ पावर 1 है ना, न है कुछ पावर 1 है, न है कुछ पावर 1 है। तो यानी कि जिस पर पावर 1 रहेगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। उसको कौन बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। उदाहरण भी दे दिए। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मतलब होता है वर्ग। क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। देखिए है द्विघात, दो देखिए जहाँ भी देखिए 2 है, ठीक ना। इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। उसके बाद आता है त्रिघात, यानी कि द्विघात बहुपद का एक रूप होता है, पूछता है, ये भी परीक्षा में पूछता है, इसीलिए लिख दिए। द्विघात बहुपद का जो रूप है ax² + bx + c = 0, इसको व्यापक रूप कहा जाता है, ठीक ना। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। यानी कि घात 3 के बहुपद को कहेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे हम देखिए पावर 3 है ना, उदाहरण में देखिए जहाँ जहाँ देखिएगा पावर 3, 2 वाला नहीं लेंगे, जो उच्चतम सबसे हाईएस्ट वाला को लेंगे पावर, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d = 0 होता है। ये व्यापक रूप हुआ उसका। उसके बाद शून्यकों का योगफल, इसको पढ़ेंगे अल्फा। इसको क्या पढ़ेंगे? शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। द्विघाती बहुपद ये सूत्र होता है वो, जो कि जब आपका शून्यक दिया रहेगा तो उस पर बैठाना है, तो ये सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। ये आपके बुक में नहीं दिया है, अपने मन से हम बताए। उसके बाद है अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। जब हम त्रिघात में जाएंगे तो 3 को का प्रयोग होगा, ठीक ना। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a, अल्फा × बीटा × गामा = -d/a। ये फॉर्मूला है। उसके बाद आप बचपन से 55 में आ गए, पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भाग पर प्लस। अब बताइए जब दूसरा तीसरा में पढ़ाता होगा तो वहाँ ही बात है, ये चीज का हर में भाग गुना। अब देखिए 10वीं में इसका जरूरी पड़ेंगे, 10th क्लास में जरूरी पड़ा। इसलिए लोग जो है ना कहता है, और इसी को लिखे अंग्रेजी में, यही है, ठीक ना। भाज्य को क्या लिखे हैं? px, भाजक को gx गुना भागफल को qx और शेषफल को rx। इसी पर बैठा के हल करेंगे हम, ठीक ना। वो तो समझाने के लिए लिखे हैं भाज्य बराबर, लेकिन यहाँ यही चलेगा, समझे। तो ये टोटल चीज जो है आपको एक तरह से ये खजाना लिख दिए हैं, छाट छाट के सब इम्पोर्टेंट। इसी से सवाल कम से कम 5 नंबर का पूछेगा। क्यों? डायरेक्ट आपको दे देगा कि एक द्विघात बहुपद के
अल्फा और बीटा है तो योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। नहीं माइनस नहीं है इसमें माइनस नहीं, अल्फा सी बटे डायरेक्ट है। तो ये था थ्योरी, इसको थ्योरी कहा जाता है, ठीक ना। थैंक यू।